बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 9। तो एग्जाम्पल नंबर 9 को आज हम समझेंगे। इसकी स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ। बॉक्स ए कंटेन्स 5 ग्रीन एंड 7 रेड बॉल्स। बॉक्स बी कंटेन्स 3 green, 3 red and 6 yellow balls. A box is selected at random and ball is drawn at random from it. What is the probability that ball drawn is green? अच्छा, इसमें कहा गया कि हमने जो बॉक्स है ना वो भी हमने रैंडमली सिलेक्ट करना है और जो बॉल है वो भी हमने रैंडमली सिलेक्ट करनी है। तो हमारे पास जो टोटल बॉल्स हैं बॉक्स ए के अंदर वो है 12 और बॉक्स बी के अंदर जो टोटल बॉल्स हैं वो भी क्या हमारे पास 12। तो हमारे पास सबसे पहला जो सवाल खड़ा होता है वो ये होता है कि बॉक्स ए इज़ सेलेक्टेड अ ग्रीन बॉल इज़ ड्रॉन। तो हम सबसे पहले बॉक्स ए बॉक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि हम रैंडमली जब उसको सेलेक्ट करेंगे तो वो हमारे पास बनती है 1/2, क्योंकि हमारे पास 2 बॉक्स है ना, तो 1/2 बनेगी। तो ये हमारे पास आ गई है हमारे पास दोनों बॉक्सेस की प्रोबेबिलिटी। अब हम निकालेंगे ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी कि ग्रीन बॉल निकलेगी कितने रेशो से निकलेगी। तो ये हमारे पास उसका फॉर्मूला है पी ए मल्टीप्लाई बाय पी ई गिवन ए प्लस पी बी पी मल्टीप्लाई बाय पी ई गिवन बी। तो ये जो 1/2 लिखा हुआ है पी ए, ये हमारे पास बॉक्स की प्रोबेबिलिटी और 5/12 जो है, ये देखें हमारे पास ए बॉक्स में कितनी बॉल्स हैं 5 और टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी हैं 12। तो ये है ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी 5/12। फिर प्लस है फिर 1/2 बॉक्स बी की प्रोबेबिलिटी और बॉक्स बी के अंदर कितनी ग्रीन बॉल्स हैं 3 और 3/12 उसकी प्रोबेबिलिटी और आगे कैलकुलेशन करके हमारे पास आंसर जो आता है 1/3। तो 1/3 प्रोबेबिलिटी है जी ग्रीन बॉल सेलेक्ट होने की। एग्जाम्पल नंबर 10। एन अर्न contains 10 white and 3 black balls. Another urn contains 3 white and 5 black balls. 2 balls are transferred from first urn and placed in the second, and then 1 ball is taken from the latter. What is the probability that it is a white ball? अच्छा जी, इसमें हमें बताया गया जो पहला जो अर्न है उसके अंदर हमारे पास है 13 बॉल्स और जो दूसरा अर्न है उसके अंदर हमारे पास टोटल हैं 8 बॉल्स और हमारे पास कलर कितने वाइट और ब्लैक। तो जो 2 बॉल्स है ना अर्न ए में से, अर्न फर्स्ट अर्न में से वो ट्रांसफ़र कर दी हैं अर्न 2 के अंदर। तो अब वो 2 बॉल्स जो हैं दोनों वाइट भी हो सकती हैं या एक वाइट और एक ब्लैक भी हो सकती है या दोनों बॉल ब्लैक हो सकती हैं। तो इसकी हमने निकाल ली है ये प्रोबेबिलिटी, ये तीनों की हमने निकाली प्रोबेबिलिटी निकाली। उसके बाद प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद जब हमने दोनों बॉल दूसरे अर्न के अंदर ट्रांसफ़र कर दी, ये उसके यहाँ पे कम्बिनेशंस लिखे हुए हैं। द सेकेंड अर्न आफ्टर हैविंग ट्रांसफर 2 बॉल्स फ्रॉम द फर्स्ट अर्न। जब हमने ये कम्बिनेशन निकाल लिए तो उसके बाद हमें ये फॉर्मूला हमारे पास ये वाला आता है जो आपके सामने ये लिखा हुआ है। तो इसके अंदर हमने जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है। 45/78 यह हमारे पास थी PA1 की प्रोबेबिलिटी कि दोनों बॉल्स हमारे पास वाइट हो सकती हैं और ये जो PA2 है ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है कि एक वाइट बॉल और एक ब्लैक बॉल हो सकती है और जो PA3 है ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है दोनों हमारे पास ब्लैक बॉल हो सकती है। तो ये हमने उसमें पुट किया और ये 5/10 जो है ये हमारे पास जो है प्रोबेबिलिटी है किस चीज़ की, जब हम उसके अंदर दोनों बॉल्स जो हैं सेकंड एंड में चली गई थी, ये 5 ब्लैक बॉल्स और टोटल ये कितनी हो गई थी फिर यहाँ पे 10 हो गई थी जब 2 बॉल्स फर्स्ट टर्न से सेकंड टर्न में आई। तो यहाँ पे ये 10 आ जाएगा, तो ये 5/10 और इसी तरह यहाँ पे 4/10 हो गया ये वाला वाइट बॉल्स की जगह। यह दोनों हमारे पास जो हैं वाइट हो सकती हैं, तो ये है 3/10, ठीक है। और ये हमने जैसे ही हमने कैलकुलेशन किया हमारे पास आ गया है ये आंसर। ये हमारे पास आंसर क्या है, इसका जवाब है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ वाइट बॉल।
ये है जी आपके पास प्रोबेबिलिटी कि वो वाइट बॉल हो सकती है। एग्जाम्पल 11 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल 11 के अंदर हमारे पास हैं 3 अर्न्स ऑफ द सेम अपीयरेंस आर गिवन एज फॉलोज। Urn A contains 5 red and 7 white balls. Urn B contains 4 red and 3 white balls. Urn C contains 3 red and 4 white balls. अच्छा जी, हमारे पास दो सवाल हैं। What is the probability that ball drawn is red? और दूसरा सवाल है if ball drawn is red, what is the probability that it come from urn A? तो ये हमारे पास एग्जाम्पल 9 की तरह ही है। हमने रेड बॉल की बस प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो बॉक्स सिलेक्शन हम बॉक्स सिलेक्शन कह लें। अर्न, इसमें अर्न दिया हुआ है तो हम इसमें अर्न सिलेक्शन करेंगे। तो अर्न सिलेक्शन हमारे पास किस तरह 1/3 1/3 1/3, क्योंकि हमारे पास 3 अर्न हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। और हमारे पास जो है रेड बॉल्स कितनी हैं, 5 रेड बॉल्स हैं ये। और बी में कितनी है 4, इसमें कितनी है 3। तो ये देखें, जैसे आप दे सकते हैं 1/3 हमारे पास अर्न ए की प्रोबेबिलिटी, ये अर्न बी की प्रोबेबिलिटी, और ये अर्न सी की प्रोबेबिलिटी। और ये हमारे पास अर्न ए के अंदर 5 बॉल्स हैं, अर्न बी के अंदर 4 बॉल्स हैं, और अर्न सी के अंदर 3 बॉल्स हैं। और हमारे पास आंसर ये आ जाता है। ये हमारे पास जी प्रोबेबिलिटी है कि जी बॉल जो होगी रेड निकलेगी। अब बॉल रेड निकल आई, अब ये कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो अर्न ए से निकली? तो उसका फॉर्मूला है पी ए गिवन आर। हमारे पास 1/3 जो है बॉक्स की प्रोबेबिलिटी आ गई, और उसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया रेड बॉल से 5/12। 5/12 से हमने क्यों किया? क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम बॉल्स कौन से अर्न में है, वो 5 अर्न ए में है, तो हमने 5 इसलिए दिया 5/12। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। Example 12. A system contains two components A and B connected in series as shown in the following diagram. यहाँ पर उस diagram है। The system will function only if both components function. ये सिस्टम तभी वर्क करेगा जब दोनों फंक्शन A एंड B दोनों चलेंगे। अब हमसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी दैट A फंक्शन इज गिवन। हमें A फंक्शन की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.98 एंड B की हमारे पास प्रोबेबिलिटी है 0.95। अब उसका सवाल यह है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सिस्टम फंक्शंस। वो कह रहा है कि इन दोनों प्रोबेबिलिटीज़ के साथ क्या ये सिस्टम वर्क करेगा। तो हम आगे इसकी करते हैं कैलकुलेशन। सिंस द सिस्टम विल फंक्शन ओनली इफ बोथ कंपोनेंट फंक्शन, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है हमारे पास सिस्टम फंक्शन का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि हमने कॉमन लेना है। तो अब हमने जो है हमारे पास जो है आगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय अजम्पशन ऑफ इंडिपेंडेंस। जब ये इंडिपेंडेंस है तो हमने इनको क्या कर दिया, जस्ट मल्टीप्लाई, और हमारे पास आ गया ये आंसर। तो ये रेशो है जी हमारे पास कि जो सिस्टम जो है वो अच्छे से परफॉर्म करेगा, फंक्शन करेगा अपना। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।